ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मेक योर विशेस कम ट्रू। अपने सपनों को हकीकत में कैसे लेकर आए, है ना। क्योंकि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हमने मैजिक बुक किस इंटेंशन से ज्वाइन की थी, हमने अपनी इंटेंशन लिखी, सबने लिखी थी अपनी इंटेंशन स्टार्टिंग में कि हम मैजिक बुक से क्या पाना चाहते हैं, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, है ना। सबको इंटेंशन, देखो जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है ना तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है उसको पाने में। तो हमने अपनी इंटेंशन लिखी कि हमारे कुछ सपने हैं, और हमने डे जीरो पर अपनी लिस्ट भी बनाई थी कि हमारे ये सपने हैं, अलग अलग एरियाज में। हेल्थ में हम ये पाना चाहते हैं, रिश्तों में हम ये पाना चाहते हैं, पैसों की दुनिया में ये पाना चाहते हैं, करियर में ये पाना चाहते हैं। मतलब जो भी वेकेशन, जो भी आपकी इच्छाएं थी, आपके सपने थे, हमने लिस्ट बनाई थी डे जीरो पर। और अगर आपने अभी तक वो लिस्ट नहीं बनाई है तो आज जरूर उस लिस्ट को बना लेंगे। क्योंकि जब तक आप क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को नहीं बताएंगे कि व्हाट डू यू रियली वांट, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज रहेगा, उसको भी नहीं समझ में आएगा, फिर वो अपनी मर्जी से देगा। ठीक है। तो आज का चैप्टर हमको ये सिखाएगा कि कैसे हम अपने सपनों को ग्रैटिट्यूड के साथ हकीकत में बदलते हुए देख सकते हैं। अब जो हमने लास्ट 12 चैप्टर्स किए थे, तो 12 चैप्टर्स क्या था, हम एक नींव रख रहे थे, फाउंडेशन, है ना। जब कहते हैं ना मकान की फाउंडेशन, किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो उसके ऊपर वाले फ्लोर्स अच्छे बनते हैं, बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है। अगर फाउंडेशन वीक है तो वो बिल्डिंग कमजोर बनती है ना। हमने पढ़ा है, सुना है हर जगह। तो अभी तक के जो 12 चैप्टर्स थे वो हमारी फाउंडेशन थे, वो हम नींव बना रहे थे। और वो नींव किस चीज की बना रहे थे, जो हमारे पास्ट में हमारे साथ जो हुआ हुआ है उसके लिए हम शुक्राने कर रहे थे, शुक्रानों की कमाइयां, है ना, करेंसी इकट्ठी कर रहे थे ग्रैटिट्यूड की। अब हमने बहुत सारी करेंसी इकट्ठी कर ली अगर आपने वो 12 चैप्टर्स पूरी शिद्दत के साथ किए हैं तो। हम्म अब उस करेंसी से हम अपने ऑर्डर को ले सकते हैं, जो हम यूनिवर्स को ऑर्डर देंगे तो वो ग्रैटिट्यूड की करेंसी से हम उसको ले सकते हैं, है ना। मान लो आप कभी अमेजोन से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप कैसे लोगे। आप जो पाना चाहते हो उसके लिए आपके पास करेंसी होनी चाहिए ना, पैसे होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए। कि अगर किसी के पास मान लो बहुत सारे पैसे हैं बट उसको यही नहीं पता कि अमेजोन पे जाकर ऑर्डर प्लेस कैसे करें, तो भी कोई फायदा नहीं है उन पैसों का, क्योंकि वो प्लेस करना ही नहीं जानता ऑर्डर। तो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना आ गया और आपके पास करेंसी भी है, तो आप अपना कुछ भी ऑर्डर यूनिवर्स को प्लेस करके ग्रैटिट्यूड की करेंसी के साथ उस ऑर्डर को पा सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। और अभी तक के 12 चैप्टर्स में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो वो ही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हो। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ हमारी लाइफ का, हम। वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। हमें कंप्लेन जोन में नहीं जाना, हमें ब्लेम जोन में नहीं जाना, ये हमने सीखा अभी तक। और हमने क्या सीखा कि जो हम बोते हैं वो ही हम पाते हैं। वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू, है ना। तो आज हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने उसके बीज कभी बोए थे। ठीक है ना। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ चलो, मेरी बोई फसल आज मैं ही खुशी खुशी काटूंगी और आज मैं अच्छे बीज डालूंगी। ठीक है, ये सीखा हमने। और क्या सीखा, कि कुछ भी पाने के लिए पहले आपको देना होगा, है ना। तो आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी सब जगह रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो, दूसरों को सम्मान देना शुरू कर दो। आप चाहते हो कि आपको लोगों से प्यार मिले, दूसरों को प्यार देना शुरू कर दो। आप चाहते हो आपके जीवन में पैसा आए, पैसा देना शुरू कर दो। पैसा देना का मतलब ये नहीं है कि बहुत जितना आप दे सकते हो, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना दो, है ना। बट स्टार्ट गिविंग, मनी सर्कल चलाना, पैसे को देते हुए ब्लेस करते हुए देना, अच्छी एनर्जी के साथ देना, ये हमने सीखा, है ना। मनी के चैप्टर में हमने सीखा। रिश्तों में, अगर आप रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हो तो अच्छाइयों पर फोकस करो, है ना। किसी भी इंसान के साथ जहां आपके रिश्ते में ब्रेकडाउन है
वहां पर आपको फोकस, देखो कोई भी इंसान पूरा बुरा या पूरा अच्छा नहीं होता। हर इंसान में अच्छाइयां भी हैं और कमियां भी हैं, और वो ऐसे ही हम भी हैं, है ना। हमारे अंदर भी, हम नहीं कह सकते हम बिल्कुल परिपूर्ण है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। तो हमने सीखा है कि हमें दूसरों को वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसा वो इंसान है। तो आप जिस चीज पर फोकस करते हो वो आपकी लाइफ में बढ़ता है, ये लॉ कहता है। अगर हम दूसरे इंसान की अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो आपके बिना कुछ कहे उस इंसान के अंदर चेंजेस आप देख पाओगे। वो इंसान बदलना शुरू हो जाएगा आपका फोकस चेंज होने से। ठीक है, हमने ये सब चीजें, फिर हमने काम के क्षेत्र में क्या सीखा कि जो भी काम करो उसको खुशी खुशी करो। कुछ भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, करना है, आपको पता है ये काम मुझे करना है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास गिफ्ट ऑफ चॉइस है। बहुत बड़ी गिफ्ट है ये कि हमारे पास चॉइस है, हम अपनी मर्जी का कर सकते हैं। तो अब आपके पास चॉइस है, आप कैसा थॉट अपने अंदर लेकर आते हो। क्या वो थॉट एम्पावरिंग है या वो थॉट डिस एम्पावरिंग है। क्या वो थॉट आपको आपके मनचाहे के टूवर्ड्स लेकर जा रहा है या वो थॉट आपको आपके डाउन द लाइन लेकर जा रहा है, अनचाहे के टूवर्ड्स लेकर जा रहा है। तो गिफ्ट ऑफ चॉइस हमेशा हमारे पास है। ठीक है, तो जब हमें ये पता है कि हमें ये काम करने ही हैं तो क्यों ना उसको अच्छी एनर्जी में करें, गुड एनर्जी में करें, है ना। गुड एनर्जी में करके तो हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, बट बैड एनर्जी में तो हम नीचे ही जाएंगे। तो कामों को खुशी खुशी करना, ये हमने वर्क लाइफ मैजिक वाले चैप्टर में सीखा। ठीक है, और हमने क्या सीखा, लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू करो। अभी तक हमने अपनी लाइफ में बड़े बन के देख लिया, है ना, बहुत समझदार, बहुत बड़े बन के देख लिया, कुछ हुआ, कुछ पाया। जब आप लाइफ को बच्चों की तरह जीना शुरू कर दोगे ना, जब हम बच्चे थे हमारी सब डिमांड्स पूरी हो जाती थी, हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाती थी, है ना। हम बड़े हो गए, अपने आप को बहुत समझदार समझने लग गए, मैच्योर समझने लग गए, और वहीं हमारे जीवन में अड़चने आनी शुरू हो गई। तो जब आप लाइफ को प्लेफुलनेस की तरह लेते हो, है ना, गेम की तरह, इजी वे, कि ठीक है अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो इससे अच्छा मेरे साथ होने वाला है। अभी मेरी मर्जी का नहीं हुआ, भगवान मुझे इससे भी अच्छा देगा, वो मेरी समझ के परे है, मैं तो थोड़ा सा मांग रही हूं, भगवान मुझे ज्यादा देना चाहता है। ठीक है, तो अभी से ना आपको किसी और को फॉलो करने की, वो करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करना शुरू करो कि बच्चे कैसे जीवन जीते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कितनी एक्साइटमेंट में रहते हैं, हर समय दे आर एक्साइटेड, है ना, हर समय उछल कूद, एक्साइटमेंट। तो क्या आपको भी सिर्फ वही करना है। यूनिवर्स ने आपको इस धरती पर इंजॉय करने के लिए, मौजे करने के लिए भेजा है, टेंशन लेने के लिए नहीं भेजा। यूनिवर्स ने आपको कि भाई तुम धरती पे जाओ और टेंशन लेके जीवन जियो, नहीं। यूनिवर्स ने आपको एक बहुत ही प्यारी सी सोल को यहां धरती पर भेजा कि आप इस धरती पर जाकर अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करो और अपनी लाइफ के पर्पस को फाइंड आउट करो कि क्या है आपका लाइफ का पर्पस, इसलिए भेजा है हमें। ठीक है, तो बच्चों की तरह एक्साइटमेंट में रहो रोज, और कोई मौका अगर आपको मिलता है ना सेलिब्रेट करने का, उस मौके को चूकना नहीं है। चाहे आप घर के 4 मेंबर्स मिलके सेलिब्रेट कर लो, अगर आपको और कोई नहीं मिल रहा ना सेलिब्रेट करने को, अकेले से कर लो, शीशे के सामने कर लो, है ना। तो बट सेलिब्रेट, जितना आप सेलिब्रेट करोगे उतना लाइफ आपको मौके देगी सेलिब्रेशन के। जितना आप सल्क करोगे, क्रिब करोगे, कंप्लेंट करोगे, उतना लाइफ आपको और मौके देगी सल्क करने के, क्रिब करने के, डाउन द लाइन जाने के, है ना। फिर हम बोलते चॉइस इज आवर्स, चॉइस हमारे पास है, गिफ्ट ऑफ चॉइस। हम एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हैं, है ना। तो ये हमने अभी तक के 12 दिनों की जर्नी में इतना सीखा है ना। एंड आई होप कि आप सब ने 12 दिन के असाइनमेंट्स किए होंगे। और अगर कोई असाइनमेंट आपका अभी भी रह गया है तो उसको प्लीज खत्म कर लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके जीवन में आपकी किस्मत को बदल सकती है। ये बुक आपके जीवन में आपके सपनों को पूरा कर सकती है। इस बुक में इतनी शक्ति है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ असाइनमेंट्स करने हैं, जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको सिर्फ असाइनमेंट करने हैं, उस एनर्जी में बने रहना, गुड एनर्जी। क्योंकि ये बुक आपके अंदर की एनर्जी को शिफ्ट कर रही है, और उसको शिफ्ट करने में समय लगता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें आप अगर रेगुलर बेसिस पर उसको करते हो तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली शिफ्ट होती है। और हो सकता है कुछ तो चेंजेस आपको इंस्टेंट दिखेंगे और कुछ चेंजेस
आपको लॉन्ग रन में अपने जीवन में दिखने शुरू होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे। बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे या डिस्कशन, किसी को कुछ शेयर करना होगा तो हम बाद में करेंगे। निधि जी, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस मैम। डे नंबर 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। अपने सभी विशेस को, अपनी सभी इच्छाओं को हकीकत में बदलते हुए देखें। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? जैसे कुछ कपड़े हैं, ठीक है, फोटो में कुछ कपड़े लगे हुए हैं। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं, है ना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। इस मैजिक बुक में इतनी शक्ति है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, बस आपको प्रैक्टिसेस करनी है। ठीक है, चलिए। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। नॉर्मन विंसेंट पेले, राइटर। अब इफ एक बार यू रुकिए, हैव। एक मिनट, एक सेकंड रुकेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। एक हमने कभी वो स्टोरी में पढ़ा था ना, एक जादुई कारपेट होता था। और अलादीन की स्टोरी थी, आई डोंट नो कौन सी यस स्टोरी मैम। थी, है ना। एक कारपेट होता था, जादुई कारपेट, और उस पे बैठकर आप कहीं भी पहुंच सकते थे, है ना, ऐसा होता था ना। तो ऐसे जो हमारे अंदर एक पावर हमको दी है ना यूनिवर्स ने, एक बहुत ही प्यारी पावर है जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग करते हैं, और जो लोग करते हैं वो आज की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल हैं। उसको बोलते हैं इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन। एंड इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अभी क्या है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उसको कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, पर अनकॉन्शियसली, उसको कॉन्शियसली यूज नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड, वो हमारा माइंड बना इस तरह से हुआ है कि वो इमेजेस की भाषा को समझता है। वो इमेजेस को समझता है या फीलिंग्स को समझता है, उसको और कोई लैंग्वेज नहीं आती समझ में। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी आपके बोलूं कि भाई एक आप एक रेड कार आपके सामने से जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है, रेड लाइट को क्रॉस करती हुई जा रही है और आगे जाके खंबे में टकरा गई। आप में से किस किस लोगों को, किन किन लोगों को रेड कार दिखी, स्पीड में जाती हुई दिखी, खंबे से टकराती हुई दिखी? टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या आपको दिखी? यस मैम। है ना। और मैंने तो कोई यहाँ ना आपको पिक्चर दिखाई है, ना कुछ दिखाया है, पर हमारे माइंड ने देख लिया ना वो। क्योंकि हमारे माइंड को इमेजेस की लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे माइंड को फेक और रियलिटी में डिफरेंस नहीं पता। जो उसको इमेजेस दिखती हैं, बार बार दिखाई जाती हैं, वो उसको सच मान लेता है। ठीक है, और अगर वो एक्चुअल में नहीं हो रहा होता तो वो उसको सच मान के उसको आपकी रियलिटी में ले आता है। और विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग अपना राज, एक अपना सीक्रेट इस दुनिया को देकर गए हैं। कोई भी चीज ना इस दुनिया में दो बार बनती है। पहली बार इमेजिनेशन में, दूसरी बार रियलिटी में। आपको क्या लगता है कि जो एरोप्लेन बना, जो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया, वो सीधा बना दिया? उन्होंने कभी कोई माइंड में पिक्चर बनाई होगी ना उसकी, कुछ तो माइंड में सोचा होगा ना, कुछ तो देखा होगा ना उसकी इमेज, तभी तो वो उसको रियलिटी में ला पाए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई चीज सीधी आ जाए। अगर कभी हम घर भी बनाते हैं तो घर का पहले एक नक्शा बनाते हैं ना, फिर वो रियलिटी में बनता है ना। जैसे जब डिज्नी वर्ल्ड का इनॉग्रेशन हुआ, तो उस टाइम पर वर्ल्ड डिज्नी वॉज नॉट देयर, तो उनकी वाइफ थी। और जब वहां पे इनॉग्रेशन हुआ तो लोग बहुत प्रेज कर रहे थे डिज्नीलैंड की, कि वाओ क्या सुंदर, कितना अच्छा बनाया है डिज्नीलैंड, अगर वर्ल्ड डिज्नी होते यहाँ पर तो कितना खुश होते। तो उनकी वाइफ ने कहा, आप तो इसको आज देख रहे हो, उन्होंने तो इसको पहले ही कितनी बार देख लिया था, तभी तो आज आप लोग इसको देख पा रहे हो। तो आपके माइंड ने पहले कोई चीज बनाई,
फिर वो दिखती जगत में आती है। ठीक है, दिखती जगत में बाद में आती है, पहले वो माइंड में बनती है। राइट। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो एथलीट्स यूज करते हैं। आप कभी भी किसी जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो उनकी कभी आप इंटरव्यू सुनना, वो हमेशा बात करते हैं कि हम अपने मैच से पहले या कोई भी इवेंट से पहले पहले ही उस इवेंट की इमेज विजुअलाइजेशन अपने माइंड में कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हमने उस बॉल पर ऐसे स्ट्रोक मारा, हम इतने रनों से जीत गए। या जैसे रेस में भाग रहे हैं तो वो पहले ही विजुलाइज कर लेते हैं कि मैंने रेस में जीत लिया। ठीक है, एक माइकल फेल्प्स थे। माइकल फेल्प्स ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, उसका स्विमिंग का आई थिंक किया था। तो उससे पहले वो किसी ने नहीं किया था, मतलब दुनिया में किसी ने नहीं किया था वो रिकॉर्ड, है ना। तो पर उन्होंने अपने माइंड में कोई एक इमेज बनाई, एक वो बनाई, उन्होंने प्रैक्टिस करी और एक रिकॉर्ड ऐसा क्रिएट कर दिया जो उससे पहले कभी किसी ने किया ही नहीं था। 4 मिनट्स में ऐसा कुछ था। ठीक है। और उनके करने के बाद बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्ड बना लिया। उससे पहले क्यों नहीं बना पाए? उससे पहले क्योंकि उनको एविडेंस नहीं था। वो सोचते थे इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। बट जब एक इंसान ने कर लिया तो बाकी लोगों को एविडेंस मिल गया कि हाँ इसने कर लिया तो इसका मतलब पॉसिबल है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कर लिया। बट जिस इंसान ने पहली बार किया उसने पहले अपने माइंड में इमेज बनाई कि हाँ ये हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और वो रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो जैसे एथलीट्स के ऊपर करी, उनको क्या किया, उनकी आंखों पर ना एक वो बांध दिया, कुछ भी बांध दिया, हाँ। और उनके यहाँ आर्म्स पर सब जगह बॉडी पर ना वो लगा दी, मशीन्स लगा दी चेक करने के लिए। ठीक है। और उनको ये बोला गया अब आपको ना ऐसे सोचना है कि जैसे आप सच्ची में ना अपनी रेस में भाग रहे हो। तो उन्होंने अपने माइंड में वैसी ही म्यूजिक लगा दिया और वो कर दिया, बैकग्राउंड की आवाजें वैसी दे दी जैसे स्टेडियम में आती हैं, वैसी आवाजें दे दी, सब कुछ वैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। और अब वो आंखें बंद करके सिर्फ उनको ये अपने माइंड में देखना है कि दे आर एक्चुअली रनिंग द रेस। और जो वो मशीन्स जो उनकी बॉडी पर लगाई गई थी, उसमें पूरी रीडिंग आ रही थी कि उनकी मसल्स वैसे ही एक्सपैंड हो रही है, हार्ट बीट वैसे ही अप हो रही है जैसे एक्चुअल में होती है। पूरी रिसर्च हुई। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, जो वो एक्चुअल भागने में उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो भी एक सीट पे बैठ के कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि आपके माइंड को फेक और रियलिटी का नहीं पता। वो माइंड तो इमेज देख रहा है कि वो भाग रहे हैं, है ना, और ऐसे माइंड के वो देखने से सिग्नल पूरी बॉडी में जा रहा है और बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर रही है। ठीक है। तो इमेजिनेशन जो है ना वो बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल। आज आप अपने सपनों को, है ना, हम आज के चैप्टर में बात कर रहे हैं सपनों की। हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं। ठीक है। अब मान लो आपने कोई एक चीज पकड़ ली, अब आप उसको ऐसे सोच लो कि वो आपको मिल चुकी है। ठीक है। आप अपने माइंड को इमेज दिखा दो कि वो आपको मिल चुकी है, अब आपको कैसा महसूस होगा? आपने बस उस फीलिंग को लेकर आना है बार बार, बार बार। और जब आप बार बार उस फीलिंग को लाओगे तो आपका माइंड उसको समझ लेगा रियलिटी है। और फिर वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा कि अगर आप राइट टाइम पे एक्शन ले लोगे तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो एक नेपोलियन हिल थे जिन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया सक्सेसफुल लोगों के साथ। कि एक एक्सपेरिमेंट था। तो उनको बोला गया कि भाई हम तुमको कुछ पे नहीं करेंगे, बट हम 5 साल तक तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने 5 साल तक उन लोगों के साथ काम किया, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया, सब कुछ देखा। तो उन्होंने उसके बाद बहुत सारे सीक्रेट्स जान लिए सक्सेसफुल लोगों के। तो उसमें से एक सीक्रेट ये था विजुअलाइजेशन, जिसमें कि वो बोलते थे कि अगर आप कम से कम 2.5 मिनट अपने माइंड को फोकस कर लो उस जगह पर जो आप पाना चाहते हो, और उसको ऐसे महसूस कर लो कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो बहुत जल्द वो आपकी रियलिटी में बदल जाता है। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक जो बहुत बड़े बड़े लोग अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, और ये सीक्रेट वो बता कर गए हैं।
ठीक है। अब जो कल का हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने क्या बोला था कि भाई आपको उन लोगों को याद करना है जिन्होंने कभी आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट किया था। और हमने क्या बोला, आपको इमेजिन करना है कि वो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे अपने दिल की बात कर रहे हो। कर पाए आप लोग इमेजिन? कर पाए? निधि जी, आपने किया? मैम कल मैंने थी नहीं क्लास में, और रिकॉर्डिंग अभी शायद आपने डाली नहीं है डे 12 की ना। हाँ। नहीं, चलो, आपने पहले कभी ये मैजिक हाँ बुक मैं जब पहले तुमको, तो किया था, है ना, कर पाए ना इमेजिन? है लेकिन ना? मैम मुश्किल होता है थोड़ा। हाँ, मुश्किल, देखो मुश्किल क्या होता है, आपको प्रैक्टिस लगती है हर चीज में। इनिशियली हर चीज मुश्किल लगती है ना। जब हम ए बनाना भी सीख रहे थे तो हमें मुश्किल लगता था ना। हम्म। आज हम ए आराम से बना पाते हैं ना। आज हमें कोई दिक्कत नहीं आती। बट जब हमने शुरू शुरू में ए बनाना सीखा तो ए बनाने के लिए हमने पेजेस भर दिए थे कि हमें मुश्किल लगता था कैसे बनाए ए। है ना? आज आप अपने बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को ए बनाना सिखाओ तो आपको लगेगा यार इससे ए ही नहीं बन रहा, बता ए बनाने में भी क्या ही दिक्कत आ रही है। क्योंकि आप तो हो चुके हो उसमें परफेक्ट, वो अभी नया है ना? तो सिमिलरली अगर आज आप नए हो तो विद प्रैक्टिस आप वो सीख जाओगे। पर उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है। तो कल के चैप्टर में जो हमने किया, तो इसका मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं। है ना? कर सकते हैं, तभी हम वो कल वाली प्रैक्टिस कर पाए होंगे। अगर कई लोग बोलते भाई हम इमेजिन नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब कुछ इमेजिन कर सकते हो। अभी मैं आपको कोई एक स्टोरी सुनाऊंगा, आप झट आपकी आंखों के आगे पिक्चर घूम जाएगी। ठीक है। तो आप सब लोग इमेजिन कर सकते हो, वो पावर हम सबके अंदर है। बट अभी तक हम उसको अब कई बार हम क्या करते हैं खुद के साथ, क्या करते हैं हम, अनवांटेड सिचुएशंस को, डराने वाली सिचुएशंस को खुद ही इमेजिन कर लेते हैं। है ना? मान लो, भाई मान लो, चलो आपके बच्चा स्कूल गया हुआ है, ठीक है, स्कूल से, स्कूल आवर्स में से कॉल आ गई। अभी आपने फोन उठाया भी नहीं है, नंबर आ रहा है, और आपके मन में, ओ मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया होगा, हाँ कुछ गिर तो नहीं गया होगा, कोई चोट तो नहीं लग गई होगी, कोई कंप्लेंट तो नहीं होगी। वर्स्ट सिनेरियो को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। कविता जी कर, एक बहुत जरूरी फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट में आपको वापस ज्वाइन कर लूंगी मैम। ओके ओके, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि नहीं करते? यस और नो? है ना? कोई आधी रात को कॉल बज जाए, किसी के, हमारा कोई रिलेटिव की कॉल आ जाए, तो भी हमारे को फोन उठाने से पहले डर लगना शुरू हो जाता है कि कुछ वर्स्ट हुआ होगा, कुछ खराब हुआ होगा। खराब चीजें हम बहुत जल्दी इमेजिन कर लेते हैं। तो वही हम हमेशा क्या बोलते हैं, भाई गड्ढे में गिरने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। है ना? हमें ऊपर जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। नीचे जाने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो हमारा माइंड बहुत जल्दी वर्स्ट चीजों को इमेजिन कर लेता है। बट अच्छी चीजों को, अपने मन चाहे को इमेजिन करने के लिए उसको प्रैक्टिस लगती है, ट्रेनिंग लगती है। ठीक है। मैम ऐसा कितनी बार होता है, सुबह हमें कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है और रात में वही चीजें घूमती रहती हैं तो नींद नहीं आती, कई बार कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए, कहीं फ्लाइट ना मिस हो जाए, हम उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। यस, है ना, हम हमारे दिमाग में कभी ये नहीं आता ना, अरे हम तो टाइम से पहुंच ही जाएंगे, हम तो टाइम से पकड़ ही लेंगे। वो नहीं आता। है ना? वो आएगा, हाय कहीं लेट ना हो जाए, हाय कहीं सोते ना रह जाए, हाय कहीं मिस ना हो जाए। यही होता है ना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड बना ही ऐसा है कि वो नेगेटिव को पकड़ता है, पॉजिटिव के लिए टूवर्ड्स उसको सिखाना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है। तो इमेजिन करना ऑलरेडी हमें आता है, वो हमें आता है। बस उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। जो पहले हम खराब को इमेजिन करते थे, वो अब हमें अच्छे को इमेजिन करना है, अपने मन चाहे को। और ये आप सोचो एक दिन में हो जाएगा, नहीं। है ना? इसके लिए प्रैक्टिस लगती है। आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, वन डे यू विल बिकम प्रो। कि आज जो आप सोच लोगे वो आप पालोगे। ठीक है। तो जैसे मैं अब, लाइक, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हूं, बट फिर भी काफी हद तक जो मैं चाह लेती हूँ वो मेरा हो जाता है। कि वो माइंड में इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। अभी जैसे मैं एक रिट्रीट पर होकर आई थी, मैंने बताया था ना, मैं रिट्रीट पर गई थी। तो वो उससे पहले मैं चाह रही थी एक रिट्रीट पर जाना, मेरी अंदर से इच्छा हो रही थी। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं, जैसे यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान कर दियो। और जिनकी मैंने रिट्रीट अटेंड करी उन्होंने शेयर भी किया कि हमारा कोई प्लान ही नहीं था रिट्रीट करने का, पता नहीं कैसे एकदम से बन गया 2 दिन के अंदर प्रोग्राम। और मैं चाह रही थी और वो हो गया। है ना? तो
तो ऐसे जो आप चाहोगे वो होने लगेगा, पर जब आप कंसिस्टेंटली इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for elaborate ceremonies, no, ma'am, given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australians Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. हाँ, तो देखो, अब हमारे जो कल्चर्स है ना, बहुत सारे कल्चर्स पुराने जमाने से क्या करते थे, दे स्टार्टेड गिविंग थैंक्स बिफोर रिसीविंग, है ना। अभी मिला नहीं है, उससे पहले ही उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, है ना। कि जैसे भाई अपने अपनी ट्राइब के सर्कल्स बना लिए, आपने देखे होंगे ना कभी डांसेस करते हुए, कैसे वो सर्कल में घूम घूम के डांसेस कर रहे हैं, है ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी हुआ नहीं है, बट वो ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारे साथ हो चुका है, वी आर सेलिब्रेटिंग। और ये हमारे पिछले कल्चर से, जैसे नाइल रिवर में पानी नहीं था, सूखी हुई थी, बट उन्होंने ऐसा मान लिया कि रिवर रिवर के अंदर फ्लड आ रहा है, एंड दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, और वो रिवर पानी से भर गई। सो दे केप्ट ऑन सेलिब्रेटिंग, और वो पानी हमेशा चलता रहा फ्लो में, है ना। और अफ्रीकन ट्राइब्स हंट पे अभी गए नहीं है, कुछ मिला नहीं है, पर पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा, अपनी पसंद का हम हंटिंग कर पा रहे हैं। तो ये पुराने कल्चर से चला आ रहा है सेलिब्रेशन। तो अब जैसे हम जो डांस करते हैं सेशन शुरू होने से पहले, हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग, है ना। अब से आपको क्या करना है, आप जब डांस कर रहे हो तो विजुअलाइज करो, आई एम सेलिब्रेटिंग एज इफ माई ड्रीम्स हैव बीन फुलफिल्ड। मेरे सभी सपने, या जो भी एक सपना आप पकड़ो कि मेरा वो सपना पूरा हो चुका है, हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ, मुझे कैसा लगेगा जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं तो बल्ले बल्ले भंगड़ा पाऊंगा, गिद्दा पाऊंगा, जो भी करूंगा फैमिली के साथ करूंगा, फ्रेंड्स के साथ करूंगा, जो भी करूंगा, है ना। तो आई एम सेलिब्रेटिंग, उस समय उस फीलिंग में आ जाओ कि आई एम सेलिब्रेटिंग, मेरा सपना सच हो चुका है, आई एम सो हैप्पी। तो यूनिवर्स को सिग्नल जाएगा, है ना, कि सेलिब्रेट दिस, दिस पर्सन इज सेलिब्रेटिंग। तो आप उस स्पीड को बढ़ा देते हो, मैनिफेस्टेशन को बढ़ा देते हो, है ना। हम क्या करते हैं, जब हम कोई माता का जगराता होता है, चौकी होती है ना, कुछ भी कोई भी हनुमान जी का कुछ करते हैं, या कृष्ण जी का कुछ करते हैं, कुछ भी हम जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना, डांस करते हैं, ढोल बजता है, तालियां बजाते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट। और आपको कैसा महसूस होता है ऐसी जगहों पर जाकर, या वो आजकल तो कंसेप्ट चल पड़ा है भजन जैमिंग, है ना। भजन जैमिंग किसी ने अटेंड की है कभी, भजन जैमिंग, है ना। जैसे क्लब्स में क्या होता था, सॉन्ग्स पर लोग डांस कर रहे हैं, यहाँ पर भजन्स पर होता है, और वो भी लाइव भजन। मैंने अटेंड की थी ये कभी, कुछ टाइम पहले, एंड इट वाज सो अमेजिंग, मतलब बड़ा मजा आया वो अटेंड करके। एक एनर्जी शिफ्ट हो जाती है उसमें, है ना। तो हम ये सारी चीजें क्यों बनाई गई हैं, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, कि आप एक हैप्पी एनर्जी में आओ, अच्छी एनर्जी में आओ। यूनिवर्स यही चाहता है कि आप हमेशा अच्छी एनर्जी में रहो, आप हमेशा खुश रहो, आप हमेशा सेलिब्रेट करते रहो, एक्साइटमेंट में रहो। एक्साइटमेंट, जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम ऐसे मुंह लटका के करते हैं कि हम एक्साइटमेंट में करते हैं, है ना। बच्चों को देखा है, सारा दिन सेलिब्रेट ही करते रहते हैं बिना किसी रीजन के, एवरी टाइम दे आर सेलिब्रेटिंग। लाइफ को सेलिब्रेट करना, है ना, कि लाइफ इज अ गिफ्ट, ये जो जीवन हमें मिला है यही सबसे बड़ा उपहार है। तो क्यों ना सेलिब्रेट करें इसको, है ना। आप अपने लिए एक एफर्मेशन सेट कर सकते हो कि आई एम अ सेलिब्रिटी, आई ऑलवेज सेलिब्रेट माई लाइफ। सेलिब्रिटी कौन होता है, जो सेलिब्रेट करता है,
है ना। तो आप अपने लिए एफर्मेशन बना सकते हो, आई ऑलवेज सेलिब्रेट माई लाइफ, आई सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो करके देखिए, मजा आएगा। हम्म। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. So that how you feel is also like how you would feel when you have what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you've received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. हाँ ठीक है। Gratitude, अब देखो, अब क्या है, हमने अभी तक क्या सीखा था अपने जीवन में, अभी तक की जर्नी में, लाइफ की जो भी हमारी आज एज है, हमने अभी तक की जर्नी में क्या सीखा कि जब हमें कुछ मिलता है तब हम थैंकफुल होते हैं। वो भी कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते, है ना। टेक अभी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वो उसमें हम बड़े माहिर हैं चीजों को ग्रांटेड लेने में। तो और थैंकफुल भी कब होते हैं भाई, हमें कुछ दे दो तो हम थैंकफुल हो जाएंगे, है ना। तो ये आज हमें चैप्टर क्या सिखा रहा है, अभी नहीं मिला पहले ही थैंकफुल हो जाओ, पहले ही हो जाओ थैंकफुल। उससे क्या होगा कि भाई यूनिवर्स के पास मैसेज चला गया, ये इंसान तो थैंकफुल है, ये इंसान तो शुक्रगुजार है, ये इंसान तो सेलिब्रेट कर रहा है। अब तो यूनिवर्स बाउंड हो जाएगा आपकी इच्छा पूरी करने को, कि ये तो पहले ही मुझे थैंक यू बोल रहा है, तो जब ये मुझे कुछ दे रहा है तो मुझे भी तो बदले में इसको कुछ देना होगा। भाई लॉ है ना, कानून है, यूनिवर्स कैसे पीछे हट सकता है उससे। कानून तो यूनिवर्स को भी फॉलो करना पड़ता है। वो हम क्या कहते हैं भाई, कुछ दोगे तो बदले में कुछ मिलेगा, है ना। अब हम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। अब यूनिवर्स के ऊपर तो बाउंडेशन आ गई कि भाई इसने तो मेरे को पहले ग्रेटिट्यूड कर दिया, अब तो मुझे इसको देना होगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो अगर आज आप ग्रैटिट्यूड को फील कर लेते हो प्रेजेंट मोमेंट में, है ना, फ्यूचर के लिए अगर आप आज उसको फील कर लेते हो, यू विल बी गिवन मोर इन द फ्यूचर एंड यू विल हैव एन abundance इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। और ये रूल है, ये स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, होली स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, पुराने स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है ये। पर ये सीक्रेट हमसे छुपाया गया था, बहुत सालों तक हिडन था। ठीक है, बट अब आज आपके सामने आया, अभी भी जानने के बाद भी बहुत लोग इसको यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है ना। हम वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, है ना। हैबिट होती है ना, कहते हैं ना भाई, हमें हैबिट है, जल्दी से छूटती नहीं है हैबिट्स, और बैड हैबिट्स जल्दी लगती है, गुड हैबिट्स बनने में टाइम लगता है ना। तो ऐसी हैबिट्स जो हम करने में हमारी हैबिट्स होती हैं, ऐसे ही सोचने में भी हमारी हैबिट्स होती हैं। हम हैबिट हुई हुई है हमें एक ही तरीके का सोचने का, हैबिट हुई हुई है हमें नेगेटिव सोचने का। अब हमें नई हैबिट बनानी है, नए बिलीव्स बनाने हैं। तो वो पुराने वाली हैबिट्स और पुराने वाले बिलीव्स कैसे जाएंगे, जब आप नयों को गहरा 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 करते जाओगे तो पुराने फेड होते जाएंगे। बट वो मैंने हमेशा बोला कि भाई नई चीज बनाने में, अच्छी आदतें डालने में समय भी लगता है और एफर्ट भी लगता है ना। भाई आप 5 दिन किसी एक ऐसे इंसान के साथ हफ्ता भर बिताना शुरू कर दो जिसके अंदर बैड हैबिट्स हो, जो स्मोक करता हो, अल्कोहल लेता हो, और कोई बुरी आदतें हो, हफ्ते भर में आपके अंदर भी वो हो जाएगा शुरू। बैड हैबिट्स बहुत जल्दी लगती हैं। और आप हफ्ता एक ऐसे इंसान के साथ बिताओ जो बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, सुबह जल्दी उठता है, विजुअलाइजेशन करता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, लिखता है, वो इतनी जल्दी नहीं लगेंगी, उसको लगने में टाइम लगता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही बना हुआ है। बट आपकी अगर इच्छा होगी, है ना, इच्छा शक्ति, इच्छा में शक्ति होती है। तो अगर आपकी इच्छा होगी, वो शक्ति अंदर से उजागर होगी, तो आप अपना कुछ भी सपना पा सकते हैं। और ये बुक आपको बहुत सारे तरीके बता रही है उसको पाने के।
Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. है ना? तो बिफोर एंड आफ्टर, जब अभी हम क्या सीख रहे हैं ना कि पहले हम ग्रेटफुल फील करेंगे एज इफ वी हैव रिसीव्ड, हमें मिल गया है, और जब वो हमें मिल जाएगा तो उसके बाद तो आपको और ग्रैटिट्यूड पे करना है और फील करना है कि वाओ, वाओ, लाइफ को ना हमेशा वाओ फीलिंग में रखना है। वाओ, आई हैव रिसीव्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। है ना? कभी भी कोई चीज अगर आपको अच्छी नहीं लग रही, आय हाय मत करो, है ना? वाओ फीलिंग में रहो, वाओ, हाउ वंडरफुल। तो ये आपकी एनर्जी को शिफ्ट करता है। ज्यादा से ज्यादा यूज करो इन वर्ड्स को। हर वर्ड की ना फ्रीक्वेंसी होती है, हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है। हम कई बार मुंह बनाते आय हाय छी छी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। और एक होता है वाओ, उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। तो उन वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। Through the act of being Through the act of being sincerely grateful for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to the image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you'll receive it, but it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. है ना? तो ये वाला चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है कि जब हम पहले ही ग्रैटिट्यूड फील कर लेते हैं तो आपको वो चीज मिल जाती है। एंड डोंट गो इनटू हाउ। हाउ में आपको नहीं जाना। दैट इज नॉट योर जॉब कि कैसे होगा, कैसे हो जाएगा, कैसे मिल जाएगी, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, नहीं जाना उसमें। वो यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड वेज हैं आपको वो चीज देने के लिए। आपको बस अपना काम करना है, जो बताया जा रहा है सिर्फ आपको वो काम करना है। क्योंकि लॉ है ना, ये कानून है। कानून सबके लिए एक समान वर्क करता है। अब जब कभी हम वॉक पे जाते हैं तो क्या हम सोचते हैं पता नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगी कि नहीं, पता नहीं मैं जमीन पर चल पाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगी पार्क में जाके? सोचते हैं ऐसा? नहीं ना, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है भाई। वो हमें जमीन के साथ, चुंबक की शक्ति जो है धरती की, वो हमें जोड़ के रखेगी धरती के साथ, हमें पता है वो चीज। तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर समय काम कर रहा है। आज आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का रूल चल रहा है, समान ही चीजें आप अपनी लाइफ में आकर्षित करोगे। अब आपको पता नहीं होगा कि नहीं, मैं कर तो रहा हूं, पता नहीं क्या होगा कि नहीं, पता नहीं होगा, अच्छा पता नहीं मेरी पसंद का मिलेगा कि नहीं, कैसे होगा। अगर आप वहां चले गए, डाउट में चले गए, ट्रस्ट ही नहीं कर रहे यूनिवर्स को, तो फिर नहीं होगा। है ना? ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, ट्रस्ट द यूनिवर्स। वो आपको सब कुछ देने के लिए ही बैठा हुआ है। और उसके पास अबंडेंस है, एवरीथिंग की, हर चीज की अबंडेंस है। आप बस मांगो। वो बोलते हैं ना, जैसे वो जिनी वाला नहीं था, अलादीन और जिनी। भाई आप, जिनी बोलता है भाई आप बस मुझे हुक्म दो, आप मुझे ऑर्डर दो, योर विश इज माई कमांड। है ना? आपका हुक्म मेरे को पूरा करना है। तो यूनिवर्स भी हमारा ऑर्डर लेने के लिए ही बैठा हुआ है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, वेटर को ऑर्डर देते हैं, तो हमें पता है ना हमारा ऑर्डर आ जाएगा, देर से सवेर से आ जाएगा, हमें पता है ना। हम ऐसा तो नहीं मन में यार ऑर्डर तो दे दिया, पता नहीं खाना आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं सोचते ना हम। हमें पता है हमने रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो हमारा ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। है ना? पर आपको ऑर्डर प्लेस करते हुए क्लैरिटी होनी चाहिए। है ना? जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं? हम मेन्यू देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें मान लो हमें दाल मखनी चाहिए, हमें शाही पनीर चाहिए, हमें पराठा चाहिए, क्रिस्प चाहिए, है ना? तो हम बता देते हैं ऑर्डर देते हुए कि भाई हमें ये चाहिए, ये चाहिए, और पराठा थोड़ा क्रिस्प चाहिए, रायता थोड़ा ऐसा चाहिए, सैलेड ऐसा चाहिए, जो भी चाहिए वो हम बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं। ठीक है? अब मान लो ऐसा है कि आप रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब थोड़ी देर में आपका मन हुआ नहीं नहीं यार, नॉर्थ इंडियन खाने का मन नहीं हो रहा, चलो साउथ इंडियन मंगवा लेते हैं। है ना? आप वेटर को बुलाते हो कि भाई रुक जा, अभी ऑर्डर को रोक दे,
अब ना मेरे को साउथ इंडियन खाने का मन हो रहा है, उसको कैंसिल कर और अब मैं साउथ इंडियन को ऑर्डर प्लेस करूं। चलो ऑर्डर दे दिया। अब आपका ऑर्डर वहां चला गया। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद अभी आप बैठे हो बातें करो, नहीं 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 नहीं, साउथ इंडियन भी खाने का मन नहीं हो रहा, ऐसा होता है चाइनीज का ऑर्डर दे देता हूँ। फिर आप वेटर को बुलाते हो, वो वाला ऑर्डर कैंसिल कर, मैं ना अभी चाइनीज का ऑर्डर दूंगा, है ना, मुझे चाउमीन खानी है, मुझे चॉपसी खानी है, मुझे ये खाना है वो खाना है, चलो चाइनीज का ऑर्डर दे दिया। अब वो ऑर्डर अंदर गया, आप पुराना ऑर्डर कैंसिल हो गया। फिर थोड़ी देर में आप फिर बुला रहे हो कि भाई मुझे इटालियन का ऑर्डर देना है। अब क्या करेगा वो रेस्टोरेंट वाला, उठा के बाहर फेंक देगा आपको कि जाओ, है ना। और आपने क्या करा है, कंफ्यूज कर दिया, है ना। आपका ऑर्डर आने ही वाला था, आने ही वाला था, बन चुका था ऑलमोस्ट, आपने बदल दी अपनी इच्छा। तो यूनिवर्स के साथ भी ऐसे ही होता है, आपकी चीज आपके पास आने वाली होती है, पर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या। आप फिर कहते नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, सब खराब। तो आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्लैरिटी के साथ जब आपका अपना ऑर्डर देते हो तो आपको पता होता है कि मैंने जो ऑर्डर दिया है वो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो 10 मिनट में मिले, चाहे वो 20 मिनट में मिले, चाहे वो आधे घंटे में मिले, चाहे वो 1 घंटे में मिले, पर मिलेगा जरूर, है ना, पता होता है ना हमें। तो ऐसे आज जब आप जब ग्रेटिट्यूड फील कर लेते हो किसी चीज के लिए कि वो मुझे मिल चुकी है, अब वो आपको मिलेगी जरूर। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आपका काम नहीं है ना। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, ये रूल है। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, जस्ट अलाउ। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ट्रस्ट करो, हो जाएगा। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the change magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. हम्म। ठीक है, हमने बुक की स्टार्टिंग में बोला गया था आपको कि आप अपनी लिस्ट बनाओ, अपनी ड्रीम्स की, अपने विशेस की लिस्ट बनाओ, ठीक है। और उसमें बोला गया था एक्सटेंसिव लिस्ट बनाओ, ठीक है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, आपकी जो इच्छा आ रही है आपके मन में, है ना, उसको एक बार कागज पर उतार दो, उसको पेपर पर डाल दो। जो आपकी मन की इच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हो, जस्ट पुट इट डाउन ऑन पेपर, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं किया, प्लीज डू इट नाउ, अब उसको जरूर कर लेना। देन अब बुक आपको बोल रही है कि उसमें से आप अपनी टॉप 10 डिजायर्स चूज कर लो, ठीक है, या फिर एक डिजायर चूज करो और उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको चूज कर लो, ठीक है। सो माय सजेशन इज चूज वन डिजायर। अभी आप बिगनर हो, है ना, अभी आप सीख रहे हो, चूज वन डिजायर, उस पर अपनी एनर्जी लगाओ, उस पर एनर्जी लगाओ। और जब आपकी वो फुलफिल हो जाएगी तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका बिलीफ बिल्ड होगा कि देखो ये चीजें काम करती हैं, मेरी एनर्जी से मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है। हम्म। तो आप फिर जब एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, फिर तो आप उसको किसी भी जगह लगा लो, कुछ भी पाने के लिए कर लो। तो अभी के लिए एक चीज पर फोकस करो, उसकी डिटेलिंग करो, पूरी डिटेलिंग करो। क्या चाहिए, अगर मान लो आपकी विषय कार, है ना, कार, कौन सी कार, कौन से ब्रांड की कार, कौन से कलर की कार, कौन से उसमें फीचर्स होने चाहिए, है ना,
क्या और क्या होना चाहिए उसमें, कौन सी कंपनी की होनी चाहिए, मतलब सब कुछ जो भी आप चाहते हो उसकी डिटेलिंग करो। पूरा क्लियरली आपको बताना है कि आई वॉन्ट दिस थिंग, ये चाहिए मुझे। ठीक है। मैम अच्छा हम्म। चलिए, मैम हम्म। बाद में पूछ लूंगी। हम्म। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way as though you've received them. Thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you've received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for a dream home, which has everything we wanted it to have, down to the last detail. Thank you for the amazing phone call, which my dad called with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of the sales figure this month. Thank you for the ideas that won as our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increase your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total three, completing a new creation. The same rule of three applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desire. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The ठीक है। second, अब एक देखेंगे, अब यहाँ पर जैसे इन्होंने 10 डिजायर्स के लिए आपको एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे लिख सकते हो। तो आपको पहले तो थैंक यू 3 टाइम्स लिखना है। 3 टाइम्स क्यों लिखना है? क्योंकि 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, इसके पीछे की साइंस है कि नंबर ऑफ क्रिएट। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ड्रीम्स को क्रिएट कर रहे हैं, है ना, क्रिएशन में है। तो आपको थैंक यू 3 टाइम्स लिखना है, और उसके बाद जो भी आपकी विश है उसको ऐसे लिखना है कि वो फुलफिल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पर इन्होंने 10 डिजायर्स के दिए हैं। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि टेक वन डिजायर और उसको इलेबोरेट करके लिखो। ठीक है, जैसे मान लो इसमें जो पहला है कि फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट्स विच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड। अब इसमें आप अपने हाई मार्क्स में आप मेंशन करो भैया आप कितने परसेंटेज मार्क्स चाहते हो। ठीक है, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहते हो। हाँ, तो वो आप डिटेलिंग करो एग्जैक्ट कि आप क्या चाहते हो। आप वो बताओ, हो सकता है आपको उससे बेटर मिल जाए। ठीक है, बट आप एक बार बताओ तो सही कि मैं ये चाहता हूं मेरी इतनी परसेंटेज हो और मैं इस कॉलेज में जा रहा हूं, आई एम सो हैप्पी जॉब के लिए, कि मैं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, मेरी सिलेक्शन हो गई, ये इस कंपनी में मुझे ये जॉब मिल गई, मेरा ये पैकेज है, ऐसे मेरे एक बॉस हैं, ऐसे मेरे कुलीग्स हैं। मेंशन करो जो आप चाहते हो। ठीक है, तो उसको डिटेलिंग में एक विश को अपना आपने मेंशन करना है। हम्म। the second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day to day, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desire with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally, answer the following questions as though you've received your desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire?
Include as much detail as you can in your mind. हाँ ठीक है। अब Find देखिए, अब देखिए यहाँ पर यही आ गया विजुअलाइजेशन वाला प्रोसेस, है ना, इमेजिनेशन वाला प्रोसेस, कि आपको फील करना है, क्योंकि यूनिवर्स को लैंग्वेज समझ में आती है फीलिंग की, कि आप क्या महसूस कर रहे हो, है ना। तो इसके ना स्टेप्स होते हैं कि पहले बोलना, लिखना, देखना, सुनना, और लास्ट वाला होता है विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, इमेजिन करना, है ना। तो आप अपनी एक स्क्रिप्ट बना सकते हो, जो भी आपका सपना है आपने लिख दिया ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, डिटेलिंग दे दी। अब आप उसके लिए ना, जैसे हम कोई मूवी बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता डायरेक्टर सीधा मूवी बना देता है, पहले वो मूवी की एक स्क्रिप्ट बनाता है ना, कि भाई ये मूवी होगी, इसमें ये करेक्टर्स होंगे, उसका ये डायलॉग होगा, उसका वो डायलॉग होगा, ऐसे करके पहले स्क्रिप्ट बनती है, फिर वो बाद में जाकर मूवी क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपनी एक स्क्रिप्ट बना सकते हो आपकी डिजायर से रिलेटेड। अब ये आपके ऊपर है, आप कितन उसमें कैसी क्रिएशन डालते हो, है ना, अपनी क्रिएटिविटी कितनी यूज करते हो, अपनी इमेजिनेशन कितनी यूज करते हो। तो कैसे कि भाई, मान लो आपकी विश पूरी हो गई, तो आपको कैसे इमोशन आ रहे हैं, क्या फील हो रहा है आपको अंदर से, कैसा लग रहा है, किसको आप, सबसे पहला इंसान कौन है जिसको आप बता रहे हो कि वाओ मेरी ये विश मैं पाना चाहता था और वो पूरी हो गई है, कैसे बता रहे हो उस इंसान को, आप उस इंसान को फोन करके बता रहे हो या आप उस इंसान से डायरेक्ट मिल के बता रहे हो। अच्छा, उस इंसान का क्या रिएक्शन आ रहा है, वो बदले में आपको क्या कह रहा है, उन शब्दों को सुने अपने कानों में, वो आपको क्या कह रहा है, फिर वो आप उस चीज को सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो, किस किस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, कौन कौन लोग हैं आपके साथ सेलिब्रेशन में, आपने क्या पहना हुआ है सेलिब्रेट करते के टाइम पे, आप क्या खा रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। तो जितनी डिटेल उसमें डाल के आप अपनी मूवी बनाओगे, है ना, वो डिपेंड करेगा आप ही की क्रिएशन, आप ही की विजुअलाइजेशन, आप ही की कल्पना, कि वो मूवी हिट होगी कि फ्लॉप होगी, है ना। तो वो आपको अपनी मूवी खुद बनानी है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ, हम ही अपनी लाइफ के शिल्पकार हैं, क्रिएटर हैं, है ना, अपना लक हम खुद ही बनाते हैं, वी क्रिएट आवर ओन लक। तो यहां पर आप अपना लक, अपना सपना सच्ची में, हकीकत में लाने के लिए एक कल्पना में जाना है, और वो बहुत जल्द आपका हकीकत में बदल जाएगा, पर आप अगर ये स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो। आप अपने इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो, है ना, देख सकते हो, देख सकने के लिए हमने क्या बनाया, विजन बोर्ड, अभी आएगा विजन बोर्ड, और कल्पना करना, विजुअलाइज करना। हम्म। हम्म। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you've completed all the 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board. When you attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator or your magic board if you have a family. Magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on, your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, क्या करना है, आपने एक विजन बोर्ड या मैजिक बोर्ड बनाना है, जिसमें कि आपकी डिजायर से रिलेटेड जो भी आपको समझ में आता है वो पिक्चर्स आपने उस पर चिपकानी है। मान लो आप किसी कंट्री में घूमना चाहते हो, है ना, आपकी वेकेशन, कोई ड्रीम वेकेशन है, आप वहां जाना चाहते हो, तो आप उस जगह की पिक्चर्स, कौन कौन सी वहां की मेन अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, उनके सामने आप अपनी पिक्चर चिपका दो, ये दिखाने के लिए कि आप वहां पे खड़े हो, है ना, जैसे मान लो एफिल टावर के साथ में आप खड़े हो। जो भी आपका अगर ड्रीम हाउस है तो कैसा हाउस होना चाहिए, पूरी उसमें कैसी किचन होनी चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, ठीक है, बालकनी कैसी होनी चाहिए, टेरेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो भी है वो डिटेलिंग आप करके आप उसकी पिक्चर, आजकल तो गूगल पर बहुत सारे एआई एप्स यूज करके आप अपनी पसंद की वो पिक्चर निकाल सकते हो, और उसको आपने एक एक प्लेन शीट पर चिपकाना है, पिक्चर्स को चिपकाना है। आप इसको अकेले कर सकते हो, फैमिली को साथ में लेके एक प्रोजेक्ट की तरह कर सकते हो, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। और उस
बोर्ड को या उस चार्ट को आपने किसी एक ऐसी जगह पे लगाना है जहां आपको वो दिखता रहे फ्रीक्वेंटली, कभी दिन में चलते फिरते आपकी नजर, कि आपकी आंखें है ना, हमारी सेंसेस, जितनी हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी उतनी जल्दी हमारी विश फुलफिल होगी। तो वो आपकी सेंसेस। अब अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें दिखाते हैं ना कि वो विजन बोर्ड उसने पहले बनाया होता है और वो भूल जाता है बना के, पैक करा होता है डब्बे में, और एक दिन उसका बेटा खेल रहा होता है तो वो बॉल लगती है तो पूछता है पापा इसमें क्या है?" तो बोलते बेटा इसमें विजन बोर्ड है। बोलता वो क्या होता है? कहता अच्छा मैं दिखाता हूँ। एंड जैसे ही वो खोलता है डब्बा और उसमें से जब वो विजन बोर्ड निकलता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज दैट डे ही वॉज लिविंग इन द एग्जैक्ट सेम हाउस जो उसने कभी अपने विजन बोर्ड पे लगाया था, और वो उसके बाद भूल भी गया, और आज वो वैसे ही उसी घर में रह रहा है। तो ये चीजें वर्क करती हैं, मैजिकली वर्क करती है। आप भूल जाओगे बट यूनिवर्स को याद रहता है। ठीक है, आज आप जब उसको बना रहे होगे ना और आपकी एनर्जी लगेगी, आपकी फीलिंग आएगी उसके अंदर, वो यूनिवर्स तक चली जाती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपना एक विजन बोर्ड बनाना है। तो अभी हमने क्या स्टेप्स बताए आपको? 5 स्टेप्स बताए। एक होता है लिखना, जो हमने बोला कि भाई आप लिखो, अपनी स्क्रिप्टिंग करो, है ना। दूसरा हमने बोला बोलो, आप अपनी विश को, अपने डिजायर को बोलो, मुंह से बोलो। शीशे के सामने खड़े होके बोल सकते हो, किसी को बता सकते हो, ठीक है, मुंह से बोलना है। फिर तीसरी चीज सुनना, आप उसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके सुन सकते हो। फिर चौथी चीज देखना, विजन बोर्ड के थ्रू आप देख पा रहे हो। फिर फिफ्थ इज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थंब रूल, दैट इज विजुअलाइजेशन। उसको इमेजिन करना, कल्पना करना एज इफ वो आपको मिल चुका है। अगर आप ये पांचों स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाती है। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you've already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you've received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received the desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board. Cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a where, place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. हाँ, ये Just याद before रखना है। उस मैजिक बोर्ड पर, विजन बोर्ड पर आपने बिग बोल्ड लेटर्स में 3 टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। हम्म। just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। Most welcome, ma'am. हाँ जी, ठीक है, समझ में आया। आज का चैप्टर बहुत पावरफुल चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगेगा इसको करने में, बट अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स, मैजिकल रिजल्ट्स, है ना। जैसे बुक का नाम ही है मैजिक, जादू, कि आज शायद हम सोच नहीं पा रहे कि कैसे होगा यार, ये तो मेरा सपना मुझे ही अब लग रहा है कि कैसे होगा, इम्पॉसिबल सा लग रहा है। बट वो जादू कैसे उसको आपकी जिंदगी में हकीकत में बदल देगा भी आपको नहीं पता, है ना। तो जस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट लाना है अपने अंदर। फेथ ओवर फियर, हम डर जाते हैं, खुद ही डर जाते हैं कई बार, है ना। फेथ लाना है, पहले वो फेथ लेकर आओ, प्रैक्टिसेस को करो, बी इन द फ्लो, है ना, वाटर की तरफ फ्लो करते रहो बस। जो चैलेंजेस आ रहे हैं फेस करो, पार करो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड वन डे यू विल बी हेयर शेयरिंग योर मैनिफेस्टेशन, कि मैंने ये चीज मैनिफेस्ट की।
है ना। इमेजिन करो, इसी को इमेजिन करो कि मेरी वो चीज मैनिफेस्ट हो गई एंड नाउ आई एम शेयरिंग विद माय कम्युनिटी। मैं अपनी कम्युनिटी के साथ उसको शेयर कर रही हूँ एंड एवरीबडी इज गिविंग मोर ब्लेसिंग्स टू मी। क्योंकि यहां पर हमारा रूल है, अगर कोई शेयर करता है, अपनी मैनिफेस्टेशन बताता है, तो हम उसको और ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, है ना। तो आप उसी को इमेजिन कर लो कि भाई मेरी तो विश पूरी हो गई है, मैं शेयर कर रहा हूं, मुझे तो इतनी और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं लोगों की कि मेरी और सभी विशेष पूरी होती जा रही हैं, चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं मेरे जीवन में। ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हम्म। मैम जैसे इसमें ड्रीम डिजायर है, तो मैम उसमें अगर कोई सिचुएशन है जिसमें हम फंसे हुए हैं तो उसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? तो आप उसका एंड रिजल्ट देखो ना, भाई आप क्या पाना चाहते हो उस सिचुएशन से, आपका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपकी क्या विश है। कि आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो, ठीक है, मान लिया आज आप अटके हुए हो, बट आप क्या चाहते हो उसका एंड रिजल्ट क्या हो। आपको वो ही इमेजिन करना है, एंड रिजल्ट को इमेजिन करना है। और मैम उसमें अगर 4-5 जने इन्वॉल्व हो तो हमारी खाली इमेजिनेशन करने से कैसे होगा? नहीं हो जाएगा, आपकी एनर्जी काम करती है ना। देखो हम हमेशा यहाँ पर इस बुक में यही बात करते हैं कि हमें दूसरों की उस पर जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है। आपकी एनर्जी से कैसे सिचुएशन बदलेंगी, कैसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो आपका काम करवा देंगे, कैसे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हमें नहीं पता, नहीं पता हमें कैसे होगा। बस आप अपनी एनर्जी पे काम करो, आप क्योंकि उस मैम उस एंड रिजल्ट सिचुएशन को। से निकलने के लिए अपॉर्चुनिटीज तो इतनी आई हैं, मतलब 10-15 अपॉर्चुनिटीज तो आ चुकी, लेकिन कभी रिजल्ट नहीं आता मैम। सारी हाँ तो जितनी भी आपकी कोशिश है एंड में प्रैक्टिस, मतलब वो कुछ। देखो आपकी प्रैक्टिस में कहीं कुछ कमी है, ठीक है, या आपके अंदर डाउट है, उतना ट्रस्ट नहीं है। आप चलते चलो, बस चलते चलो, अपनी प्रैक्टिसेस करते जाओ, है ना, ट्रस्ट करो, राइट टाइम पे आपका सब काम हो जाएगा। जो आपके लिए बेस्ट होगा ना, वो सब काम आपका हो जाएगा। आप, हम कहते हैं ना कि हर चीज हम जो जिस भी भगवान को हम मानते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं भाई। मान लो आप हनुमान जी को मानते हो, भाई बजरंग बली मेरे तो आपने बेड़ा पार करना है ना, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मैंने तो अपने को सौंप दिया है, अपनी प्रॉब्लम आपको सौंप दी है, अब आपने मेरा बेड़ा पार करना है। अब वो हनुमान जी का काम है, वो कैसे आपके जीवन में क्या चेंज लाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, नहीं पता, हमें दिमाग नहीं लगाना। हमें तो बस अपना काम करना है, जो हमें बताया जा रहा है, हमें गुड एनर्जी में रहना है, उस एंड रिजल्ट को विजुलाइज करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, जो जो स्टेप्स बताए गए हैं वो करने हैं, बस आपको उतना करना है। ठीक है, कभी मन में डाउट भी आ जाए तो उस डाउट को भी, ठीक है, कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे डाउट आ रहा है ना। कोई भी नेगेटिव चीज जब आती है तो सबसे पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है। अगर आप भागोगे वो आपके ऊपर हावी होगा, जब आप उसको कबूल कर लेते हो वो धीरे धीरे डर आपका जाने लगता है। तो आप कबूल करो, भाई मुझे डर लग रहा है, मेरे को कबूल है, मुझे डाउट आ रहा है ना, अब मुझे कबूल है। तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे वो धीरे धीरे जाने लगेगा। और अपनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को बढ़ा दो, क्योंकि अपने को गुड एनर्जी में रखने के लिए ग्रैटिट्यूड इज द सिंपलेस्ट वे, इससे सिंपल कुछ नहीं है। हम्म, ठीक है, इज इट आंसर्ड निधि जी? अनम्यूट निधि जी, अनम्यूट। यस मैम, वो गलती से ना म्यूट हो गया था। हाँ तो अब आपका जवाब मिला आपको या और कोई यस डाउट मैम। है? नहीं नहीं मैम, आंसर मिल गया कि मतलब हमको डाउट में नहीं आना, सिचुएशंस तो आएंगी ही। यस ये यस। देखिए हम प्रयासरत तो हैं और पॉजिटिव हम्म थिंकिंग से करते हैं, लेकिन हम्म जब अपोजिट पार्टी पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आती तो कहीं ना कहीं उसमें मतलब रिजल्ट्स नहीं आ पाते। हम्म। हाँ तो कोई बात नहीं, समय दो, थोड़ा सा समय दो, राइट टाइम होगा ना, चुटकी में काम हो जाता है जब समय आता है। आप बस अपने आप को गुड एनर्जी में बना के रखो, ठीक है, लिखते रहो, उस चीज को विजुअलाइज करो, एंड रिजल्ट को बार बार देखो। ठीक। यस यस। रंजना, अनम्यूट। 2018 दिसंबर की बात है। मैं फिर से ये मैजिक वाला कर रही थी।
उस टाइम मैंने डिटेल में लिखा था कि मुझे 3 BHK का घर चाहिए, एक हिल टॉप में चाहिए, रोड का एक्सेस चाहिए, जिसमें मुझे सारे मॉडर्न एमिनिटीज घर के अंदर हो, जैसे सब कुछ हो, जैसे मॉडर्न एमिनिटीज चाहिए हमें, जैसे गीजर हो, डिश वॉशर हो, सब कुछ हो। मैंने इतना डिटेल में लिखा था। उसके 2 साल के बाद कोविड हो गया। मैंने सोचा कि जो मैंने लिखा था पता नहीं कब होगा, पर मैंने विजुलाइज करती गई कि एक ना एक दिन मैं ओन करूंगी 3 BHK। 2022 की बात है। मैं एक रेंटेड हाउस में गई जो 3 BHK का था, एक बंगलो था विथ अ कॉम्पाउंड। आई सेड ओके, गॉड हैज गिवन मी मतलब एक ट्रेलर दिया है। उससे पहले हिलटॉप में ट्रेलर दिया था मुझे, मडिकेरी में किसी के दोस्त के घर पे। तो मुझे तब अपना ड्रीम लिस्ट में मुझे चेंजेस करने पड़े कि मुझे हिल टॉप में नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कट करती हूँ। मुझे ऐसी जगह चाहिए जो मेरे मेरे हेल्थ को ना सपोर्ट करे। तो कानंगड़ में आई, एंड देन आई गॉट इनटू अ रेंटेड हाउस, एंड देन दिस हाउस आल्सो इज द सेकंड रेंटेड हाउस हियर। दिस इज आल्सो 3 BHK। और वो दिन दूर नहीं है जिस जो जो मैंने विजुलाइज किया था वो घर मेरे जिंदगी में आने के लिए, क्योंकि हर बार भगवान मुझे ट्रेलर ही दे रहे हैं और हर बार देख रहे हैं कि इस घर में क्या क्या कमियां हैं। जिस घर में मैं जाऊंगी या जिस घर में मैं कुछ बनाऊंगी अपने आप, उस घर में मैं वो कमियां को निकाल के कुछ और अच्छा, 100% तो नहीं हो पाएगा, पर एटलीस्ट आई विल बी एबल टू मेक इट functional instead of making it aesthetic. I will focus more on functionality and convenience. वेरी So गुड, I'm वेरी very गुड। grateful that God is Lots of giving me that. blessings, lots of blessings to you, Ranjana, and I wish from my heart कि बहुत जल्द आपके अपने घर का सपना पूरा हो, है ना। और आप यहाँ पर आकर सबके बीच में शेयर करें कि मेरा वो विश फुलफिल हो चुकी है, एंड वी ऑल विल सेलिब्रेट टुगेदर। हम सब मिलके आपकी उस सेलिब्रेशन में शामिल हों। सो आई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, है ना। सो देखो, है ना, अभी जैसे अभी रंजना ने शेयर किया, सो व्हाट डिड यू लर्न। तो कई बार हमारा सपना पूरा होने में, अगर आपका बिग ड्रीम है ना, अब भाई अभी हाँ देखो, और कुछ तो क्या होता है ना, हमारे खुद के बिलीव्स होते हैं। यूनिवर्स के लिए तो आपका सपना इज जस्ट लाइक अ डॉट, है ना। पर हमारा ही माइंड उसको बहुत बड़ा मान लेता है कि एक बड़ा घर पाना तो एक बहुत बड़ी ड्रीम है मेरी, है ना, बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो अब वो क्योंकि मेरे लिए मैंने अपना बिलीफ ऐसे बनाया हुआ है, तो वो बड़ी चीज आने में समय लगता है। तो किसी चीज को समय लगता है, जब टाइम आता है। अब क्या हो रहा है कि जब वो अलग अलग घरों में गई, तो उनको वहां के फ्लॉज दिखे कि भाई मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, इससे बेटर चाहिए, है ना। तो उन्होंने अपनी उस लिस्ट में अमेंडमेंट भी कर दी थोड़ी सी कि भाई मुझे अपने घर में, और वो डिटेलिंग क्या हो गई और क्लियर हो गई कि मुझे ऐसी जगह पर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, इतने रूम्स चाहिए, ठीक है, रूफ टॉप पे नहीं चाहिए, इस जगह पर चाहिए। तो वो आपको यूनिवर्स ने पहले 2 जगहों पर ले जाकर ये दिखा दिया कि कैसा आपको महसूस होता है और आप इसमें क्या और बेहतर चाहते हो। 3, है ना। तो वो आप और क्या बेहतर चाहते हो। तो ऐसे आपके ड्रीम्स पूरे होने में जब आपका टाइम आएगा, वो जरूर जरूर पूरे होंगे। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी पूरे होंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर, क्योंकि कई बार ना हम छोड़ देते हैं, है ना, कई बार चीजें नहीं हो रही होती ना, हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं हो रहा, ये तो नहीं काम करता, छोड़ देते हैं हम। आपको लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। यस। एनी अदर डाउट, किसी का कोई और डाउट? नो। चलिए अब हम ब्लेसिंग्स देंगे। आई एम पुटिंग इट ऑन गैलरी मोड। यस, है ना। एवरीबडी स्विच ऑन योर कैमरा, अगर आप कर सकते हैं अपने अपने कैमरा स्विच ऑन करेंगे। सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे यहाँ पर, ठीक है। और आज हम सब एक दूसरे को उनके सपनों के लिए ब्लेसिंग्स देंगे। आज का हमारा चैप्टर क्या था, विशेष, ड्रीम्स, है ना। जो भी जिसका जो भी सपना है, अपना अपना सपना हर कोई अपने मन में सोच लेगा कि भाई मैं ये पाना चाहता हूँ, है ना।
तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए, जो भी लोग हमें दिख रहे हैं उनके लिए हम ये सोचेंगे कि इनका जो भी ड्रीम है, जो भी इनकी सबसे बड़ी डिजायर है, वो पूरी हो चुकी है। और हम सब एक दूसरे की खुशी में शामिल हैं, और हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके सपने के पूरे होने का। ठीक है? ठीक है, यस, रेडी एवरीवन? चलिए चलिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी का सपना, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपका बिगेस्ट ड्रीम है आज के समय में, आपका वो सपना सच हो चुका है। आप बहुत खुश हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, जिस किसी के साथ भी आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एवरीबडी क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, खूब धूम धमाके के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, अपनी पसंद की चीजें खा रहे हैं, लोग आके आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। अपने कानों में उन शब्दों को सुने बार बार कि हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, आपको मुबारकबाद दे रहा है, और आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं? यू आर सो हैप्पी, है ना? आप, यू आर जस्ट इन द डांसिंग मोड, आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हैं, सबको खुश हो होकर बता रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को बता रहे हैं। हर कोई आपको कम्युनिटी में मुबारकबाद दे रहा है, हर कोई आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहा है, एंड यू आर सो हैप्पी एंड यू आर सो ग्रेटफुल। आप भर भर के आज यूनिवर्स को शुक्रगुजार हो रहे हो, ग्रेटफुल फील कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट प्रेइंग एंड यू आर इन दैट मोमेंट, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी का सपना पूरा हो चुका है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, है ना? और बहुत जल्द हम सब आपके सपनों को सेलिब्रेट करेंगे। आपकी ड्रीम्स जब फुलफिल हो जाएंगी, वी ऑल विल सेलिब्रेट। ठीक है? सो यस, थैंक यू सो मच। सी यू ऑल थैंक यू टुमारो। मैम। थैंक यू।